अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज थोड़ा अलग मौजू पर बात करते हैं। सभी जानते हैं कि इसराइल फलस्तीन जंग पिछले कई महीनों से जारी है। हजारों लाखों लोग इसमें जान बहक हुए। जालिम इसराइल ने बेरहमी से इनका कत्लेआम किया। खैर, अब बहुत कुछ खत्म होने के बाद 32 मुल्कों से लोग गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। गाजा में भुखमरी के हालात पेश आ रहे हैं, तो इनके लिए राहत की चीजें, इंसानी जरूरतों की बुनियादी वसाइल भी साथ लेकर जा रहे हैं। खैर, बात इससे भी कुछ अलग है। बात को आगे बढ़ाने से पहले अब तक जिन्होंने भी हमारे नए चैनल इत्तेहाद न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें। मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अब पूरी दुनिया में इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ कई सारी तहरीकें तेज हो चुकी हैं, जिसमें मीडिया का भी अहम किरदार रहा है। पर कहते हैं अंधियों में चिराग जलते हैं। ऐसे वक्त में इस्लाम को कबूल करने वालों की तादाद भी हैरत अंगेज है। बात अजीब भी लग रही हो, महज पिछले कुछ ही दिनों में 2500 से भी ज्यादा इसराइलियों ने इस्लाम कबूल किया हुआ है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस्लाम के आगोश में आ रहे हैं। क्या बात है कि दुनिया की दौलत, शान और शौकत होने के बावजूद और उसमें भी दुनिया भर में मुसलमान होना कोई आजमाइश को दावत देना बन रहा हो। ऐसे में इस्लाम को कबूल कर उस इस्लाम पर कायम रहना, जबकि इन्हें भी निशाना बनाकर इन्हें फिर से यहूदियत या ईसाईयत की तरफ बुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद दीन इस्लाम पर कायम रहना, यकीनन इस दौर में तारीख करवट लेने के बराबर ही कहा जा सकता है। कुछ मिसालों को समझने की कोशिश की तो हर एक की जिंदगी की कहानी अलग है, पर आखिरी मकसद आखिरत का तस्वुर जो इनमें देखने को मिल रहा है, शायद पैदाइशी मुसलमानों में नजर आना मुश्किल ही नजर आता है। बहरहाल इन्हीं में से डॉक्टर गैरी मिलर की कहानी को जब पढ़ा तो पुरानी तारीखी मिसालें जो हमने पढ़ी या बयानों में सुनी है याद आ जाती है। एक नहीं कई मिसालों को आज की तारीख में देखने के बाद अल्लामा इकबाल का वो शेर भी याद आता है कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हजरत उमर फारूक का इस्लाम में आना, एक कट्टर मुशरिक जब इस्लाम लाता है तो फिर उसी शिद्दत से वो दीन इस्लाम की खातिर अपने खिदमात भी अंजाम देता है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का भी इस्लाम में आना, इन तारीखी वाकयात को महसूस जरूर किया जा सकता है। आप गूगल करके भी देख सकते हैं। जर्मन के एम्बेसडर मुराद हॉफमैन विल्फ्रेड का इस्लाम कबूल करना, तो दूसरी तरफ ईसाई खातून लिसा वेगास को हिजाब ने कैसे इस्लाम को कबूल करने पर आमादा किया। अभी हाल ही में अमेरिकन फुटबॉल खिलाड़ी कराविरियस वार्ड और फिल्म अदाकारा मेर्सी लगबी ने इस्लाम को कबूल किया। अमेरिका में तो बड़ी तादाद में इस्लाम की तरफ लोग माइल हो रहे हैं, पर बात डॉक्टर गैरी मिलर की करते हैं, क्योंकि इसने इस्लाम को, कुरान को लेकर चैलेंज किया था और कहा था कि इसमें गलतियां हैं और इसे जाहिर करके ही रहूंगा। डॉक्टर गैरी मिलर ईसाइयों की तबलीग करने वाला शख्स था। उसने अपनी जिंदगी के 15 साल मिशनरी के खदमात अंजाम दिए थे। बहरहाल इस्लाम और कुरान में गलतियां तलाशने के लिए इसने अरबी सीखी। खैर, दौरान तहकीक कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दिए जाने वाले इशारों से वो हैरान हो गया, और जब वो कुरान की उस आयत पर आ गया जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को चैलेंज करता है, सूरह बकरा और सूरह निसा की उन आयत ने उनके ज़मीर को झंझोड़ के रख दिया, जिसमें कहा गया कि अगर तुम्हें उस बात में शक हो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, तो उसके बराबर कोई एक सूरत लिख कर तो लाओ, और अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के अलावा अपने गवाहों को बुलाओ। हालांकि प्रोफेसर मिलर ने कुरान के खिलाफ चुनौती तो दी थी, पर हकीकत कुछ अलग ही सामने आने लगी। बजाय इस्लाम और कुरान में गलतियां निकालने के इस्लाम की तरफ वो खुद माइल हुआ और खुद किताब लिखी जिसका नाम द अमेजिंग कुरान है। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी इंसान इस किताब हक से नुक्स नहीं निकाल सकता। और भी कई बातों का जिक्र डॉक्टर गैरी मिलर ने किया है, लिहाजा उन्होंने यह कहते हुए इस्लाम कबूल किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। अपनी किताब में सूरह नहल, सूरह तौबा, सूरह हूद की कुछ आयतों का जिक्र उन्होंने किया है। फिर उन्होंने अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया। खैर, इस तरह के सैकड़ों वाकयात आज भी दर्ज हो रही हैं, पर सवाल तो हमसे है कि जो हमने अपने बाप दादा से इस्लाम कबूल कर इस्लाम को अपने बाप की बकौती बना ली है, उसके साथ हमने क्या रवैया इख्तियार कर रखा है? कहाँ है इस्लाम? क्या हमारे घरों में है? क्या मुस्लिम ताजिरों के पास है? क्या ये प्लॉट एजेंटों के पास है? और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने आप को दीनदार समझने वाले नाम निहाज जिम्मेदारों के पास भी इस्लाम नजर नहीं आता। और क्या इस तरह के खोखले ईमान की अल्लाह को जरूरत है? और यकीनन इस्लाम आजमाइशों में ही परवान चढ़ता है। जहां इसराइल जुल्म की तारीख रकम कर रहा हो, तो उन बारूद के ढेर, मिसाइलों के तूफान में ईमान के चिराग भी रोशन हो रहे हैं। और इस्लाम की फितरत है कि इस्लाम इसी तरह से अपने मौकूफ की तरफ बढ़ता है। आज हमारे मुल्क में हालात आए भी नहीं है, हम गैरुल्लाह के कदमे में अपने आप को सौंपने के लिए तैयार नजर आते हैं।
حالات یقیناً آئیں گے، اور انہی حالات کے بعد تو حق اور باطل کے نقاب اتارے جائیں گے۔ پھر کون سچا کون جھوٹا کیسے پتہ لگے گا؟ محدود عبادتوں کی آڑ میں اپنی بزدلی کو ہم چھپا نہیں سکتے، اور بزدلی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خیر، اسلام کے خلاف بڑھتی وارداتیں کچھ لوگوں کو ضرور مایوس بنا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے آزمائش میں پکار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یہی تو وہ دین ہے جس کی بشارت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی۔ تبھی تو صحابہ جنگ کے میدان میں پکار اٹھتے اور کہتے کہ ہمیں تو احد کے میدانوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ لہٰذا آج کا موضوع ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ حالات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اور یہی وقت ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو، اپنے ایمان کو ٹٹولے۔ کہیں ہم نے کچھ روپیوں کی خاطر یا اپنی جان بچانے کی خاطر یا اپنے مرتبے، اپنی پہچان کو چھپانے کی خاطر ایمان کا سودا تو نہیں کر رہے؟ غیروں سے کہیں ہم ڈر تو نہیں جا رہے؟ آج ڈاکٹر گیری ملر کی کہانی سے یہی بتانا چاہا کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ غیروں کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ کیا مشکل ہے کہ اللہ انہی فرقہ پرستوں کو ہی ایمان کی دولت سے نواز دے؟ آج بھارت میں بھی بڑے پیمانے پر اسلام قبول کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو کسی طرح کا ڈر، خوف، رنج کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں میں ہمارے تو لڈو ہے، لہٰذا حالات کے مد نظر کچھ لوگ کفر الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب تو اصل کامیابی کے معنوں کو سمجھنے کے لیے لمحات درپیش ہیں۔ وقتی دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اور جس طرح سے دنیا بھر سے لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، کہیں اللہ ہمیں یعنی کہ پیدائشی مسلمانوں کو ہی تو باہر نہ کر دے اور دوسری قوموں کو کھڑا کر دے، کیونکہ آثرات وہی نظر آ رہے ہیں۔ کیونکہ آج کے مسلمانوں کی نوجوان نسل اپنے اصل موقوف سے بھٹک رہی ہے۔ نوجوان لڑکا لڑکیاں عیاشیوں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر گھر کی ایک الگ کہانی ضرور ہے، پر دین، اسلام، نبی کی محبت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اب بتاؤ کہ اسرائیل میں بھی اسلام کا بول بالا ہونا اسی پیشین گوئیوں کی طرف اشارہ ہے جس کی خوشخبری ہمارے نبی نے دی تھی، اور اس آیت کو سچ ہوتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے جس میں کہا گیا کہ مشرک اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، پر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو روشن کر کے رہے گا۔ موجودہ حالات کے مد نظر جہاں دنیا بھر میں اسلام دین مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ہم تعلیم کے پیچھے دیوانگی کی حد تک پڑے ہوئے ہیں، جبکہ تعلیم اللہ کے دین کے بغیر نامکمل ہے۔ کچھ مشرک دین اسلام تعلیمات پر سوال اٹھا تو رہے ہیں، اور ظاہر ہے دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پڑھے لکھے لڑکا لڑکیاں جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ بھی اب اسلام پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیمات سے وہ ناواقف ہے۔ بہرحال دنیا بھر میں اسلام کی شمع روشن ہو رہی ہے، ضرورت ہے کہ اس چراغ سے ہم خود ہی محروم نہ ہو جائے۔ میں نے بلگام شہر میں ہی کچھ لوگوں کو مایوس کن الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو افسوس ضرور ہوا، کیونکہ حالات تو خوشخبری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔